मराठा रिजर्वेशन की मांग करते हुए जो प्रोटेस्ट मनोज जरंगे पाटिल यहाँ मुंबई में करने वाले थे, उसकी पूरी तैयारी यहाँ शुरू हो गई है। हालांकि ये प्रोटेस्टर्स हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा कुछ अड़चन दी गई थी। क्या वजह थी? क्या नोटिस कोई दी गई है आप लोगों को? क्या है वो नोटिस? देखिए, ये नोटिस जो है पवार जी और जरंगे पाटिल साहब मनोज दादा को दी गई थी। नोटिस दी गई थी, परमिशन नकारा ऐसा जो बोल रहे वो नहीं है। नोटिस में क्या समझ दी गई है, यानी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यहाँ पे आप आने की वजह से ये होगा वो होगा। क्या होगा? उनका कहना है यहाँ ज़्यादा भीड़ होगी, यहाँ रास्ते ब्लॉक होंगे, गाड़ी आ रही है। मेरा क्वेश्चन ये रहा प्रशासन के सामने कि आप ये आज 3 बजे के बाद में आपको कैसे पता चला, जबकि हालांकि पवार साहब और यहाँ के जो हमारे समन्वयक है उन्होंने जो कई दिनों पहले 1 तारीख को जो यहाँ है लेटर्स दिए थे, उसके बाद में भी आपको पेपर न्यूज़ यहाँ से सबसे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो उस पर उन्होंने समझ लिया कि यहाँ पे आप पहले नोटिस नहीं देते हो, इमीडिएटली आप कहते हो कि नहीं आपके यहाँ इस वजह से आप आइए मत या मत करिए। तो नाउ यहाँ पे एक सिंपल सी क्वेश्चन हमने उनको की कि अगर संवैधानिक अधिकार से मुंबई में कोई ग्राउंड है, आप देख सकते हो यहाँ कई सारे आंदोलक और भी कई समस्या लेके बैठते हैं और इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, तो आज़ाद मैदान है, यहाँ पे हम आएंगे और ड्यूटी ऑफ अ स्टेट इज टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी, तो बेसिक फैसिलिटी आप यहाँ प्रोवाइड कीजिए। ओके, लेकिन एक चीज़ बताया जाता था कि कल जैसे हियरिंग हुई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उसमें भी पूछा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्टर हैं तो एक्स्ट्रा ग्राउंड दिया जाए। क्या आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राउंड दिया गया है? क्योंकि यहाँ की कैपेसिटी तो सिर्फ 5000 है आज़ाद मैदान की। ये प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। जब यहाँ पे अर्जी की गई तो पीकेसी, आज़ाद मैदान, शिवाजी पार्क और जो मैदान है वो लगने वाले हैं। इस आधार पर पवार जी और हमारे प्रशांत सावंत और सब समन्वयक दादा की डायरेक्शन से ये सब प्रशासन को पहले ही ये अर्जी पहले ही दी है और उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की बनती थी कि उनको ये सब चीज़ पहले ये आज की ऑर्डर होने से पहले उनको कुछ इन्फॉर्म करते। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ उनको ऑल्टरनेट ग्राउंड्स, एक्स्ट्रा ग्राउंड नहीं दिया है। ऑर्डर के बाद देना ये मेरे ख्याल से उनको ये असंवैधानिक है। तुम ऑर्डर के बाद तुम हमारे अर्जी पे निर्णय ना लेते हुए आगे जाते हुए तुम हमको कोर्ट के ऑर्डर की वजह से तुम अल्टरनेट यहाँ करो, जबकि काम ऑलरेडी चालू हुआ है। उनके परमिशन को अगर आप नकारते हो तो बात अलग है। परमिशन का अर्जी आप स्वीकार करने के बाद उस पर 24 दिन बैठते हो, इसका मतलब है आपकी परमिशन आ गई है, क्योंकि कल परसों आने वाले और उनका जो डिक्लेरेशन था आपने सुनाई देगा, आपने सुनाया था, सबको ये मालूम है कि 20 तारीख को निकलने वाले हैं, यहाँ रहेंगे। उसकी पूरी कल्पना ये राज्य सरकार को थी, प्रशासन को थी। और आज तक जो 4-5 दिन आप देख रहे हो, आप भी दिखा रहे हो मीडिया से, कहीं ऐसी वारदात नहीं हुई और ना होने वाली है। मराठाओं ने आज तक जो संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन आज तक खड़े किए गए आपने देखा होगा और ये गिनीज बुक ने रिकॉर्ड किया है। तो वो संवैधानिक आंदोलन आज तक सक्सेसफुल हुए, पूरे दुनिया में इसका नज़ारा देखा है और इसकी जम के तारीफ भी की। एक एप्रीहेंशन मुंबईकर्स को था कि बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। क्या वो दिक्कतें होंगी? क्या मराठा समाज जो प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पे कोई एश्योरेंस दे सकता है कि मुंबईकरों को दिक्कत नहीं होगी? देखो, हम लोग का ये पहला कोई मोर्चा नहीं है कि कोई आंदोलन नहीं है। आज तक इतने आंदोलन हुए, मुंबई बंद भी हम लोगों ने की है, लेकिन कभी भी सामान्य जनता को तकलीफ हो ऐसी कोई भी चीज़ हम लोग ने नहीं की है। हमारी मोर्चे को सराहा गया है। आज तक अगर आप देखेंगे कि जो ट्वीट्स आते थे कि इस तरह के इतने शिस्तबद्ध कोई मोर्चे कोई निकालता है क्या, कि कचरा भी नहीं रुकता, एक बोलता है ना कि कोई कागज़ का टुकड़ा बाकी नहीं रहता, ऐसे मोर्चे हम लोग ने किए। और अभी ये जो मोर्चे शुरू है जब से, तब कल उनको बोला था, गया था मनोज जी को कि आप पूना में से एक रूट बदली कर दो। उन्होंने तुरंत रूट बदली कर दिया। आज नवी मुंबई में आने पे उनको कहा कि आप ये रूट बदली कर दो, तकलीफ होगी, उन्होंने रूट बदली किया। मुंबई में मुझे बताया गया है कि जब आप ये पंजरापोल शिवाजी महाराज का जहाँ पे बड़ा स्टैचू है वहाँ पे आएंगे, तब वहाँ पे आप फ्रीवे से जाओ। मैंने मनोज जी को पूछा कि ऐसे ऐसे हम लोग के पास क्या करना है। उन्होंने मुझे उसी समय बताया कि पुलिस जो भी चीज़ कहेगी आप उसको यस बोलोगे, आप मुझे रिवर्ट करने के लिए अभी फ़ोन भी मत करो, जो भी बोलेंगे वो यस, मुझे आज़ाद मैदान पहुंचना है। और हम एश्योर करते हैं, हम लोग ये महाराष्ट्र के लोग हैं,
हम लोग रक्षण करते लोग हैं, हम लोग सीमा पे जाके लड़ते हैं, अपनी जान देते हैं। किसान भाई बंद है जो हमको रोज सब्जियां देते हैं, माताड़ी कामगार लोग हैं जो सर पे आपको सारी चीज़ें लाद के लेके आते हैं। ये वो समाज है जिसने सारे लोगों को ये मुंबई में, महाराष्ट्र में समाया है। वो आज अपने हक के लिए जब यहाँ पे आता है तो वो कभी कुछ तोड़ने के लिए, कोई खराब करने के लिए नहीं आएगा। उसको भी मालूम है ये मुंबई मिलने के लिए, महाराष्ट्र में मिलने आने के लिए 107 हुतात्मे ये महाराष्ट्र के मराठा लोगों ने दिए। उसमें से 60 से अधिक मराठा समाज के लोग हैं जिनके वजह से आज ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और ऐसे वक्त पे जब वो लोग मुंबई आते हैं तो मुंबई को खराब करने को या मुंबई के लोगों को तकलीफ देने को नहीं आते। आप डेट भी देखिए, मनोज जी ने जो सिलेक्ट की 26, 27, 28, मतलब ये तीनों दिन जहाँ पे छुट्टी का दिन है मुंबई में, या मुंबई के लोग 3 दिन के रहेंगे तो बाहर निकल जाते हैं, वो दिन उन्होंने सिलेक्ट किया है। और जिससे कि लोगों को, यहाँ के लोगों को पहले 3 दिन तो कम से कम कोई भी तकलीफ नहीं होती है। आंदोलन चलता रहेगा, पर यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनको कोई, क्योंकि यहाँ पे हम मराठा भी तो रहते हैं यहाँ पे। तो मनोज जरंगी पाटिल का यहाँ प्रोटेस्ट जरूर होगा और कल से वो शुरू होने वाला है। कल सुबह वो आएंगे, प्रजासत्ताक दिन का अपना झंडा लहराएंगे भारत का, और वो आंदोलन में बैठेंगे। आंदोलन, और उसके बाद वो ये अनशन कब तक चलेगा उनका, इसकी कोई तारीख अभी तक जब तक मराठा समाज का कोई मतलब आरक्षण के संदर्भ में निकाल नहीं निकलता है या कोई हल नहीं निकलता है, तब तक वो यहाँ पे रुकेंगे। तो ये थे वीरेंद्र पवार और बाकी जो उनके लॉयर्स हैं इस पूरे मराठा समाज के, जो इस वक्त ये बता रहे थे कि फिलहाल जो प्रोटेस्ट है उसका स्वरूप क्या होगा और ये प्रोटेस्ट किस तरह से आगे चलने वाला है। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ विद्या, मुंबई आज तक।